हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल क्विक टेक्निकल क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आपको डीसी मोटर से संबंधित संपूर्ण क्वेश्चन करवाएंगे जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिना देरी के हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, किसी मोटर द्वारा विकसित यांत्रिक पावर तब अधिकतम होती है। आपको बताना है किसी मोटर द्वारा विकसित यांत्रिक पावर कब अधिकतम होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जब उसके बैक ईएमएफ लागू वोल्टेज से आधा होता है तो उसकी यांत्रिक पावर अधिकतम होती है। अगला क्वेश्चन है, स्टार्टर का क्या काम होता है। आपको बताना है स्टार्टर का क्या काम होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्टार्ट करते समय आर्मेचर में धारा सीमित रखना स्टार्टर का प्रमुख कार्य होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित का सही से मिलान कीजिए। आपको मोटर दे रखी है और आपको बताना है वह किस प्रकार की मोटर है, किसका उपयोग किस में होता है। ऑप्शन है सीरीज मोटर। सीरीज मोटर का उपयोग आपको पता है इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में किया जाता है। शंट मोटर जिसका प्रयोग मशीन टूल में किया जाता है। कंपाउंड मोटर जिसका प्रयोग एलिवेटर में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ए में 3, बी में 1 और सी में 2। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, स्टार्टिंग के समय किसी डीसी मोटर में विरोधी विद्युत वाहक बल का मान होता है। आपको बताना है स्टार्टिंग के समय किसी डीसी मोटर में विरोधी विद्युत वाहक बल का मान कितना होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 0। उसके विरोधी विद्युत वाहक बल का मान स्टार्टिंग के 0 होता है। अगला क्वेश्चन है, वार लियोनार्ड विधि में मोटर की घूर्णन गति का नियंत्रण किया जा सकता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, दोनों दिशाओं में सामान्य से कम अथवा अधिक गति के लिए वार लियोनार्ड विधि का प्रयोग किया जाता है। आपको ध्यान रखना है वार लियोनार्ड विधि का प्रयोग दोनों दिशाओं में होता है। अगला क्वेश्चन है, डीसी शंट मोटर के घूर्णन की दिशा को निम्न का अंतर विनिमय करके विपरीत किया जा सकता है। आप बताएं डीसी शंट मोटर की घूर्णन की दिशा को किसका अंतर विनिमय करके इसको दिशा को बदला जा सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, क्षेत्रीय अथवा आर्मेचर टर्मिनल को बदलकर इसकी दिशा को हम बदल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, डीसी मोटर का आर्मेचर प्रतिरोध सामान्यतः होता है। आपको बताना डीसी मोटर का आर्मेचर प्रतिरोध सामान्यतः कितना होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लगभग 1 ओम इसका मान होता है। अगला क्वेश्चन है, डीसी मोटर की घूर्णन की दिशा ज्ञात करने के लिए दिया जाने वाला नियम कौन सा है। आपको बताना डीसी मोटर की घूर्णन की दिशा किस नियम से ज्ञात करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, फ्लेमिंग का बाह्य हस्त नियम के द्वारा हम मोटर की घूर्णन की दिशा ज्ञात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः शंट मोटर को के द्वारा चालू किया जा सकता है। आपको बताना है सामान्यतः शंट मोटर को किसके द्वारा चालू किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 3 या 4 पॉइंट स्टार्टर के द्वारा हम सामान्यतः शंट मोटर को चालू कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि डीसी श्रेणी मोटर शून्य भार पर प्रारंभ की जाती है तो क्या होगा। आपको बताना है यदि डीसी श्रेणी मोटर को शून्य भार पर प्रारंभ की जाती है तो मोटर का क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, वह खतरनाक गति पकड़ लेगी क्योंकि डीसी श्रेणी मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क बहुत ही उच्च होता है। अगला क्वेश्चन है, स्वीनबर्ग टेस्ट को किस मोटर के लिए प्रयोग नहीं ले सकते हैं। आपको बताना है स्वीनबर्ग टेस्ट को किस मोटर के लिए प्रयोग नहीं ले सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डीसी श्रेणी मोटर के लिए इसका प्रयोग नहीं ले सकते हैं क्योंकि स्वीनबर्ग टेस्ट जो कि नो लोड परीक्षण के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, डीसी मोटर में दिक् परिवर्तन का मुख्य कार्य क्या है। आपको बताना है डीसी मोटर में दिक् परिवर्तक का मुख्य कार्य क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यह एसी को डीसी में बदलता है। अगला क्वेश्चन है, डीसी मोटर का आर्मेचर घूमता है तो ईएमएफ कैसे प्रभावित होता है। आपको बताना है डीसी मोटर का आर्मेचर घूमता है तो उसका विद्युत वाहक बल कैसे प्रभावित होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उसके बैक ईएमएफ से वह प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन है, डीसी मोटर की गति बढ़ाने पर क्या होता है। आपको बताना है डीसी मोटर की गति बढ़ाने पर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उसका बैक ईएमएफ बढ़ता है। बैक ईएमएफ का मान बढ़ता है लेकिन लाइन धारा का मान घटता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस डीसी मोटर की शून्य भार पर गति उच्चतम है। आपको बताना है निम्न में से किस डीसी मोटर की शून्य भार पर गति उच्चतम होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, डीसी सीरीज मोटर। डीसी सीरीज मोटर की शून्य भार पर गति बहुत ही उच्चतम हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, किस सामग्री में डीसी मोटर का आर्मेचर बना होता है। आपको बताना है किस सामग्री से डीसी मोटर का आर्मेचर बना होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यह आर्मेचर जो कि सिलिकॉन स्टील का बना होता है।
अगला क्वेश्चन है, एक श्रेणी मोटर की घूर्णन दिशा उत्क्रमित दिशा रिवर्स किया जा सकता है। आपको बताना है एक श्रेणी मोटर की घूर्णन दिशा को कैसे पलट सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, आर्मेचर या फील्ड टर्मिनल बदलकर इसकी घूर्णन दिशा को हम बदल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस अनुप्रयोग में उच्चतम स्टार्टिंग टॉर्क की आवश्यकता है। आपको बताना है निम्न में से किस अनुप्रयोग में उच्चतम स्टार्टिंग टॉर्क की आवश्यकता होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लोकोमोटिव जिसमें उच्च स्टार्टिंग टॉर्क की आवश्यकता होती है और वह है डीसी सीरीज मोटर में, डीसी सीरीज मोटर का इसमें प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, यदि चलते समय डीसी शंट मोटर का क्षेत्र कुंडलन खुल जाए तो क्या होगा। आपको बताना है यदि चलते समय डीसी शंट मोटर का क्षेत्र कुंडलन खुल जाए तो क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोटर उच्च गति पर चलेगी क्योंकि पूरी धारा ही आर्मेचर के अंतर्गत चली जाएगी तो उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, डीसी मोटर में बैक ईएमएफ किसके अनुपातिक होता है। आपको बताना है डीसी मोटर में बैक ईएमएफ किसके अनुपातिक होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। वह फ्लक्स, गति व आर्मेचर चालक की संख्या के ऊपर निर्भर होता है। अगला क्वेश्चन है, सीरीज फील्ड डाइवर्टर गति नियंत्रण विधि मुख्य रूप से किसमें प्रयोग की जाती है। आपको बताना है सीरीज फील्ड डाइवर्टर गति नियंत्रण विधि मुख्य रूप से किसमें प्रयोग की जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, डीसी सीरीज मोटर में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, डीसी मोटर सीरीज इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के लिए सबसे उपयुक्त है क्योंकि। आपको बताना है डीसी मोटर सीरीज इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के लिए सबसे उपयुक्त है क्योंकि इसका स्टार्टिंग टॉर्क उच्च होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, डीसी सीरीज मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क बहुत ही उच्च होता है इसलिए इसका उपयोग इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, डीसी मशीन में 32 कोयले तो कम्यूटेटर खंडों की संख्या होगी। आपको बताना है यदि डीसी मशीन में 32 कोयले तो उसके कम्यूटेटर खंडों की संख्या कितनी होगी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उसके कम्यूटेटर खंडों की संख्या भी 32 ही होगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, समान एचपी रेटिंग तथा पूर्ण भार गति के लिए निम्न में से किस मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क खराब है। आपको बताना है समान एचपी रेटिंग तथा पूर्ण भार गति के लिए निम्न में से किस मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क खराब है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर जिसका स्टार्टिंग टॉर्क खराब होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस डीसी मोटर को सदैव बिना भार पर चालू करने की सलाह दी जाती है। आपको बताना है निम्न में से किस डीसी मोटर को सदैव बिना भार पर चालू करने की सलाह दी जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, शंट मोटर को बिना भार पर चालू करने की सलाह दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, डीसी मोटर के आर्मेचर में बहती धारा निम्न के प्रत्यक्ष के समानुपाती होती है। आपको बताना है डीसी मोटर के आर्मेचर में बहती धारा निम्न में से प्रत्यक्ष अनुपातिक होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उसके अपेक्षित बलागुण के समानुपाती होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस कारण से डीसी मोटर के ब्रश चेटरिंग या हिंसिंग की तरह आवाज़ निकलती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गलत ब्रश दबाव के कारण उसमें से चेटरिंग व हिंसिंग की तरह की आवाज़ निकलती है। अगला क्वेश्चन है, 3 पॉइंट स्टार्टर का उपयोग सामान्यतः निम्न में से किस डीसी मोटर के साथ किया जाता है। आपको बताना है 3 पॉइंट स्टार्टर का उपयोग सामान्यतः निम्न में से किस डीसी मोटर के साथ किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, शंट व कंपाउंड दोनों मोटरों के लिए 3 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, डीसी मोटर में स्टार्टर का मुख्य उद्देश्य क्या है। आपको बताना है डीसी मोटर में स्टार्टर का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आर्मेचर धारा सीमित करना। आर्मेचर धारा को सीमित करना स्टार्टर का प्रमुख उद्देश्य होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि डीसी मोटर को एसी सप्लाई से जोड़ दे तो क्या होगा। आपको बताना है यदि डीसी मोटर को हम एसी सप्लाई से जोड़ देंगे तो क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, भौर धारा के कारण उत्पन्न ऊष्मा से फील्ड कुंडलन जल जाएगी। अगला क्वेश्चन हमारा, मशीन में आर्मेचर ताम्रहानि किसके आनुपातिक है। आपको बताना है मशीन में आर्मेचर ताम्रहानि किसके आनुपातिक होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भार धारा के स्क्वायर के समानुपातिक होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, डीसी सीरीज मोटर में यदि भार आधा कर दे तो आर्मेचर में विकसित टॉर्क क्या होगा। आपको बताना है डीसी सीरीज मोटर में यदि भार आधा कर दे तो आर्मेचर में विकसित टॉर्क क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 50% हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मोटर के आर्मेचर में विकसित शक्ति क्या होगी। आपको बताना मोटर के आर्मेचर में विकसित शक्ति क्या होगी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बैक ईएमएफ इंटू
आर्मेचर धारा के बराबर होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस डीसी मोटर के क्षेत्र ताम्र हानियाँ स्थिर रहती है। आपको बताना है निम्न में से किस डीसी मोटर में क्षेत्र ताम्र हानियाँ स्थिर रहती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डीसी शंट मोटर। डीसी शंट मोटर में जो कि इसकी ताम्र हानियाँ स्थिर रहती है, क्योंकि इसमें लोड धारा का मान बहुत ही कम बदलता है। अगला क्वेश्चन है, डीसी मोटर का फ्लक्स यदि शून्य की ओर गति करे तो मोटर की गति होगी। आपको बताना है डीसी मोटर का फ्लक्स यदि शून्य की ओर गति करे तो मोटर की गति क्या होगी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वह अनंत की ओर गति करेगी। अगला क्वेश्चन है, डीसी सीरीज मोटर की गति 1000 आरपीएम से 1200 आरपीएम तक बढ़ाने के लिए किस गति नियंत्रण विधि का प्रयोग किया जाता है। आपको बताना है डीसी सीरीज मोटर की गति 1000 आरपीएम से 1200 आरपीएम बढ़ाने के लिए किस गति नियंत्रण विधि का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, फील्ड डायवर्टर विधि का प्रयोग इसमें प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस मोटर के लिए स्टार्टिंग टॉर्क का अनुपात न्यूनतम है। आपको बताना है निम्न में से किस मोटर के लिए स्टार्टिंग टॉर्क का अनुपात न्यूनतम होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, शंट मोटर। शंट मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क का अनुपात न्यूनतम होता है। अगला क्वेश्चन है, डीसी श्रेणी मोटर की गति। आपको बताना डीसी श्रेणी मोटर की गति किसके आनुपातिक होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आर्मेचर धारा के विपरीत आनुपातिक होती है। आपको ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डीसी श्रेणी मोटर की गति आर्मेचर धारा के विपरीत आनुपातिक होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, डीसी मशीन में पोल शू का निम्न में से कार्य नहीं है। आपको बताना है डीसी मशीन में पोल शू का निम्न में से कौन सा कार्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भंवर धारा हानि को कम करना इसका कार्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा, डीसी सीरीज मोटर में आर्मेचर टॉर्क निम्न के अनुपातिक होता है। आपको बताना है डीसी सीरीज मोटर में आर्मेचर टॉर्क निम्न के समानुपातिक होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, आर्मेचर धारा व फील्ड फ्लक्स के दोनों के अनुपातिक या समानुपातिक होता है। अगला क्वेश्चन है, डीसी मोटर में फील्ड कुंडलन के अभिलक्षण है। आपको बताना डीसी मोटर में फील्ड कुंडलन कैसा होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मोटा तार व कम टर्न के इसका कुंडलन होता है। अगला क्वेश्चन है, डीसी मोटर में कोर हानि किस भाग में होती है। आपको बताना है डीसी मोटर में कोर हानि किस भाग में होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इसकी कोर हानि जो कि आर्मेचर में होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक डीसी शंट मोटर के क्षेत्र उत्तेजना को 5% बढ़ा दिया जाए तो गति क्या होगी। आपको बताना है एक डीसी शंट मोटर के क्षेत्र उत्तेजना को 5% बढ़ा दिया जाए तो गति क्या होगी। तो इसके समानुपाती होता है, तो इसकी गति भी 5% बढ़ जाएगी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक डीसी शंट मोटर पर भार को आधा कर दे तो टॉर्क क्या होगा। आपको बताना है एक डीसी शंट मोटर पर भार को आधा कर दे तो टॉर्क क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ओर का आधा हो जाएगा, वह भी आधा हो जाने में प्रयुक्त डीसी मोटर जो कि सीरीज जनरेटर की तरह कार्य करती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और आपसे यदि पूछ लेता इलेक्ट्रिक ट्रेन में प्रयुक्त मोटर कैसी होती है, तो इसका राइट आंसर होता ऑप्शन ए, सीरीज मोटर प्रयुक्त होती है। लेकिन इसमें पूछ रहा है डाल स्थानों पर इलेक्ट्रिक ट्रेन में प्रयुक्त डीसी मोटर जो कि सीरीज जनरेटर की तरह कार्य करती है। अगला क्वेश्चन है, डीसी मोटर में चालक पर लगने वाला बल की दिशा किस नियम से ज्ञात की जाती है। आपको बताना है डीसी मोटर में चालक पर लगने वाले बल की दिशा किस नियम से ज्ञात की जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फ्लेमिंग के बाह्य हस्त नियम से ज्ञात की जाती है। अगला क्वेश्चन है, एक लॉन्ग शंट कंपाउंड मोटर 400 वोल्ट पर 100 एम्पेयर की धारा प्रवाहित लेती है। यदि शंट फील्ड प्रतिरोध 200 ओम है तो आर्मेचर धारा होगी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 98 एम्पियर। 100 एम्पियर की धारा बह रही है तो इसमें धारा का मान निकाल लेंगे, 400 में 200 का भाग देके तो 2 एम्पियर आ जाएगी जो कि इससे कम होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 98 एम्पियर। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक डीसी श्रेणी मोटर की गति 1200 आरपीएम से 1500 आरपीएम तक बढ़ाने के लिए उचित उपाय है। आपको बताना है एक डीसी श्रेणी मोटर की गति 1200 आरपीएम से 1500 आरपीएम तक बढ़ाने के लिए उचित उपाय है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, फील्ड के समांतर में प्रतिरोधक जोड़ना। फील्ड के समांतर में हम प्रतिरोधक को जोड़ के इसकी गति को बढ़ा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, गति नियंत्रण की वार्ड लियोनार्ड विधि में गति नियंत्रण संपन्न किया जाता है। आपको बताना है गति नियंत्रण की वार्ड लियोनार्ड विधि में गति नियंत्रण संपन्न किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आर्मेचर वोल्टता बदलकर इसे संपन्न किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से
किस डीसी मोटर का गति नियमन सबसे खराब है? आपको बताना है निम्न में से किस डीसी मोटर का गति नियमन सबसे खराब है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सीरीज मोटर। सीरीज मोटर का गति नियमन सबसे खराब है, क्योंकि इसमें से भार बदलने पर इसकी गति तुरंत बदल जाती है। अगला क्वेश्चन है, डीसी शंट मोटर में फील्ड रेगुलेटर किस पदार्थ का बना होता है? आपको बताना है डीसी शंट मोटर में फील्ड रेगुलेटर किस पदार्थ का बना होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यह मैग्नीन का बना होता है। अगला क्वेश्चन है, शंट तथा कंपाउंड मोटर की तुलना में सीरीज मोटर उच्च स्टार्टिंग विकसित करती है, इसका मुख्य कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मजबूत सीरीज क्षेत्र होने के कारण वह उच्च स्टार्टिंग टॉर्क उत्पन्न करती है। अगला क्वेश्चन है, 3 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग किस मोटर के साथ करते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, शंट मोटर व कंपाउंड मोटर के लिए 3 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, 2 पॉइंट स्टार्टर का भाग नहीं है, आपको बताना है 2 पॉइंट स्टार्टर का भाग नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, OLC, ओवरलोड कोयल, जो कि 2 पॉइंट स्टार्टर का भाग नहीं है। अगला क्वेश्चन है, डीसी मोटर की शाफ्ट पर उपलब्ध शक्ति है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, BHP, जो कि डीसी मोटर की शाफ्ट पर उपलब्ध शक्ति होती है। अगला क्वेश्चन है, 3 पॉइंट स्टार्टर में NVC का संबंध किससे होता है? आपको बताना है 3 पॉइंट स्टार्टर में NVC का संबंध किससे होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, शंट कुंडलन के आर पार। शंट कुंडलन के आर पार से इसका संबंध होता है। अगला क्वेश्चन है, 2 पॉइंट स्टार्टर में NVC परिपथ विच्छेद का कार्य करती है। आपको बताना है 2 पॉइंट स्टार्टर में NVC परिपथ विच्छेद का कार्य करती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उच्च धारा विच्छेद का कार्य करती है। अगला क्वेश्चन है, डीसी मशीन में आर्मेचर प्रतिक्रिया को चुंबक शक्ति को समाप्त करने का प्रभाव निम्न में से किस कारण से होता है? आपको बताना है डीसी मशीन में आर्मेचर प्रतिक्रिया को चुंबक शक्ति को समाप्त करने का प्रभाव निम्न में से किस कारण से होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, फील्ड पोल की चुंबकीय संतृप्ति के कारण यह समाप्त हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक डीसी सीरीज मोटर 3 एम्पियर भार धारा पर 20 न्यूटन मीटर टॉर्क उत्पन्न करती है, 6 एम्पियर धारा पर टॉर्क क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 80 Nm होगा। अगला क्वेश्चन है, एक डीसी शंट मोटर के फील्ड के सीरीज में प्रतिरोध जोड़ दे तो क्या होगा? आपको बताना है एक डीसी शंट मोटर के फील्ड के सीरीज में प्रतिरोध जोड़ दे तो क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गति बढ़ेगी व टॉर्क कम हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, एक डीसी शंट मोटर का टॉर्क गति अभिलक्षण निम्न के समान है। आपको बताना है एक डीसी शंट मोटर का टॉर्क गति अभिलक्षण निम्न के समान है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सरल रेखा के अनुपातिक या समान होता है। अगला क्वेश्चन है, डीसी मोटर की गति नियंत्रण की कौन सी विधि अयोग्य है? आपको बताना डीसी मोटर के गति नियंत्रण की कौन सी विधि अयोग्य है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आर्मेचर नियंत्रण विधि, जो कि अयोग्य है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, डीसी मोटर का फ्लक्स यदि शून्य की ओर गति करे तो मोटर की गति होगी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनंत की ओर उसकी गति होगी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस मोटर के लिए स्टार्टिंग टॉर्क से फुल लोड टॉर्क का अनुपात न्यूनतम है? आपको बताना है निम्न में से किस मोटर के लिए स्टार्टिंग टॉर्क से फुल लोड टॉर्क का अनुपात न्यूनतम है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, शंट मोटर। शंट मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क से फुल लोड टॉर्क का अनुपात न्यूनतम होता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्टार्टर में कौन सी स्थिति से बचने के लिए थर्मल ओवरलोड रिले का प्रयोग किया जाता है? आपको बताना है स्टार्टर में कौन सी स्थिति से बचने के लिए थर्मल ओवरलोड रिले का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अतिरिक्त धारा से बचने के लिए थर्मल ओवरलोड रिले का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, डीसी श्रेणी मोटर की गति, आप बताएं डीसी श्रेणी मोटर की गति क्या होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आर्मेचर धारा के विपरीत आनुपातिक होती है, आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ आज की वीडियो हमारी यही समाप्त होती है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि हमारी वीडियो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। इसी के साथ हम अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।